सारे वोल्टेज चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो क्रिस्टल है, मेन क्रिस्टल जो प्रोसेसर के साथ लगा हुआ है, उसकी दोनों लेग पे आपको 24 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल देखना है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। डिस्टरबेंस होगा तो यहाँ नजर आएगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी में आपको फर्क दिखेगा। जैसे अब ये 23.99 चलेगा, लेकिन अगर जो ये 22 मेगाहर्ट्ज बता रहा है या 27 मेगाहर्ट्ज बता रहा है तो वो खराब वैल्यू होगी, जो कि क्रिस्टल रिप्लेस करना पड़ेगा उस केस में आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 मेगाहर्ट्ज ओके है यहाँ पर, और सेकंड पिन पे भी हम मेजर करेंगे 24 मेगाहर्ट्ज ओके है। ठीक है, सो दोनों पे देख लेने के बाद फिर आपको स्टैंड बाय मोड में ही कुछ और फ्लैश आईसी के पल्सेस देखने हैं, जो कि आप एक नंबर पे देखोगे फ्रीक्वेंसी, जो कि आपकी होगी माइक्रोसेकंड में। ठीक है, ये आप देखोगे। फिर बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे कि चिप सिलेक्ट में एक पल्स चिपका हुआ होता है वाई लाइन पे। ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है। आप देख रहे हैं ये एक पल्स हमेशा चिपका रहेगा। ये चिप सेलेक्ट पल्स है, जो कि प्रोसेसर से आने वाला। ठीक है, प्रोसेसर से आने वाला फर्स्ट पल्स ये होता है। उसके बाद सेकंड आप डेटा देखोगे, इन सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा, जो कि आप मेजर कर सकते हैं मेगाहर्ट्ज में इसके सिग्नल्स दिखेंगे। अगर जो आपको ट्रिगर मेनू समझ में आता है तो आप ट्रिगर करके देख सकते हैं। नॉर्मल ट्रिगर में आपको पहले ट्रिगर लेवल ऐसे सेट करना होगा कि पल्स दिख जाएंगे, फिर मेजर दबा के आप इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं एवरी पल्स की। ठीक है, ईच एंड एवरी पल्स की आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, जो कि 395 किलोहर्ट्ज से लेकर 2.14 मेगाहर्ट्ज तक जाएगी, जो कि 2 नंबर की पिन पे आप ये मेजर कर सकते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन लाइन बता रहा है कि आपकी प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो ट्रिगर लेवल सेट किया था वो इसके लिए इनफ नहीं है, तो आप इस पल्स की हाइट से ऊपर जाना है आपको, और फिर फोर्स की वैल्यू से आप एक एक पल्स की मेजरमेंट ले सकते हैं, जो कि 271 किलोहर्ट्ज से लेकर 529 किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज तक जाएगा ये। ठीक है, सो ये इसके बाद आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखोगे। क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको नैनोसेकंड की तरफ ले जाना है। सो 50 नैनोसेकंड इनफ होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब फोर्स दबाएंगे तो यहाँ क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप देख पाएंगे। आप तब तक इसको प्रॉपरली सेट करते रहो जब तक कि आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दिखती। वोल्टेज भी आपको सेट करना पड़ेगा। मेगाहर्ट्ज का आपको ये सिग्नल दिखना चाहिए। फिर से मैं ट्रिगर मेनू से आपको करेक्टली बता देता हूँ। नॉर्मल में रखेंगे और ट्रिगर मेनू में ऐसे सेट करूंगा कि ये पल्स रुक जाएंगे, और मेजर पे रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.99 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दिख रहा है, जो कि फोर्स की वैल्यू पे वहां पे स्टिक करके बैठना चाहिए। ये बंद हो गया क्योंकि यहाँ क्लॉक नहीं है। फोर्स की नेक्स्ट वैल्यू पे वापस चालू हो जाएगा, जो कि आप 12 मेगाहर्ट्ज यहाँ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जरूरी वोल्टेजेस हैं जो कि स्टैंड बाय में ही काम आएंगे। हम जैसे ही रिमोट से ऑन करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं मिलेगी बाद में। आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी बाद में चले जाएगी, अब थोड़ा समय लगेगा। और ये फोर्स की वैल्यू पे अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं फोर्स दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी अब देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ही ऑन किया आप आपका अभी फ्लैश आईसी से कम्युनिकेशन बंद हो गया। ठीक है, ऑन होने के बाद अब बाकी के वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। ऑन होने के बाद कौन से वोल्टेज बनेंगे और किस तरह से। अब मैं पहले से बता देता हूं स्टैंड बाय करके। पहले आपको यहां पर मैं ये स्टैंड बाय कर रहा हूं। जो कुछ वोल्टेजेस थे आपने जो चेक किए थे पहले, जो कि 3.3 वोल्ट था एक। ठीक है, और ये जो 1.8 वोल्ट है जो कि आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं अभी, यहां पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक मॉसफेट है जो कि 5 वोल्ट
इस आईसी को नहीं दे रहा है, ठीक है। इस पिन पर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मेजर करना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मॉसफेट जो है ये 5 वोल्ट को रोक के बैठा हुआ है, ठीक है। ये 5 वोल्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं सोर्स पर, ड्रेन पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पी चैनल मॉसफेट है, जिसको गेट ट्रिगर 0 वोल्ट मिलेगा तब ये ट्रिगर करेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट मेजर कर रहे हैं। जैसे ये 0 वोल्ट हो जाएगा आप पावर ऑन दबाइए, आप देख सकते हैं यहाँ 0 वोल्ट हो गया है मल्टीमीटर पे गेट पल्स। अब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने लगेंगे और ये 5 वोल्ट यहाँ पर आईसी पे आने की वजह से आप आउटपुट में 1.8 वोल्ट आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा चेन ऑफ वोल्टेजेस आपके प्रोसेसर के लिए किस तरह से चालू होने चाहिए। अगर जो ये 1.8 पहले से ही आ रहे हैं स्टैंड बाय में, तो आपकी कुछ गड़बड़ी है, पहले आपको उसको ठीक करना होगा। जैसे कि आप इस मॉसफेट को चेक कर सकते हैं, ये शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ये ओपन होगा तो भी आपका स्टैंड बाय से टीवी चालू नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे 5 वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन इस रेगुलेटर आईसी को 5 वोल्ट देने के बाद ये रेगुलेटर आईसी 1.8 वोल्ट निकाल रही है। अगर जो ये भी बंद हो जाए तो आपकी यहाँ पर एलईडी लाइट नहीं चलेगी। आप उसको चेक करने के लिए इसको करंट में चेक देख सकते हो। ये करंट में मैंने मल्टीमीटर को रख दिया और ये जो एम्पियर रेंज है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। कॉमन वही रहेगा जहां पर है, ठीक है। खाली आपको वोल्टेज से निकालकर एम्पियर में रखना है और सिलेक्शन आपको एम्पियर में रखना है। खास ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम वापस आप इसको नॉर्मल कर देंगे और प्रोब को वापस यहाँ रख देंगे। सिर्फ करंट चेक करने के समय पे प्रोब ऐसे रहेगा। आप फिर यहाँ पर इस तरह से ये रख सकते हैं और टीवी स्टार्ट कर नहीं, बंद करके रीस्टार्ट चालू कर। अब आप रिमोट से ऑन करो। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ करंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर जो ये मॉसफेट खराब है, यहाँ पर आपको करंट चेक करना है पहले। अगर जो करंट ज्यादा बता रहा है तो आपको तुरंत हटा देना है इसको और यहाँ पर ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। ताकि आपकी सर्किट को नुकसान ना हो, इसलिए आप करंट से चेक करोगे इस मॉसफेट को।